जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम फारूक अब्दुल्ला ने भगवान राम के सहारे बीजेपी पर तंज किया है। एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने उधमपुर पहुंचे एनसी लीडर ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि हर शख्स के मालिक हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या किसी और तबके का ही क्यों ना हो। पैसा इतना आएगा, मैं आपको क्या कहूं, पानी की तरह पैसा बहाया जाएगा। हमारी माँ और बहनों को मंदिर 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 की बात की जाएगी। हो सकता है राम जी का मंदिर भी उसी दिन उसका फीता काटेंगे कि आपको अगर नौकरी नहीं है, आपकी महंगाई आसमान पे जा रही है, वो भूल जाएं और ये सोचें कि राम के अगर कोई भगत है तो यही है और कोई नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि हमारा असली इम्तिहान आना बाकी है। सूबे में खूब पैसा आएगा, हिंदुओं को राम राम कहकर लुभाने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है राम मंदिर का फीता भी उसी दिन काटा जाएगा, जिससे आप महंगाई जैसे मुद्दे भूल जाएं। लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी को राम से नहीं बल्कि सिर्फ हुकूमत से मोहब्बत है। मगर मैं आपको बताऊं, भगवान राम सिर्फ हिंदू का भगवान नहीं है। ये अपने दिमाग से निकालिए। भगवान राम हर एक के भगवान, वो मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, अमेरिकन हो, रूसी हो, जो मानने वाला, जिसे हम कहते हैं, हम अल्लाह को कहते हैं रब्बुल आलमीन, आलमों का रब, वो मुसलमानों का ही रब नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर ईवीएम की गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला रहते हुए उन्होंने वोटिंग मशीन में गड़बड़ी देखी है, इसीलिए अलर्ट रहने की जरूरत है। भी कहता हूं और इनसे भी कहता हूं, इनके वर्कर से कहता हूं, छोटे जवानों से, उस मशीन को देखना, कहीं ये ना हो तुम हाथ का वोट डालो या पैंथर का वोट डालो या नेशनल का वोट डालो, हल्का वहां फूल का वोट निकलता है। उस मशीन में ऐसा भी किया गया है, ये हमने खुद देखा है। जब ये मशीन पहली दफा आई, मैं वजीर आला था, तो मेरे वजीर थे एजुकेशन शफी साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ से कहा इसमें चोरी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन का आदमी हैरान हो गया, उसने फिर पूछा क्या हो सकता है? हाँ हो सकता है, जो आदमी वहां बैठा है वो इसमें चोरी कर सकता है। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ भी खुलकर बोला। इस मौके पर जहाँ उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया, तो वहीं आने वाले इंतखाब के दौरान लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।